वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 11 इंग्लिश की पोएम है चाइल्डहुड। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। आइडेंटिफाई द स्टेंजा दैट टॉक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पोएम के अंदर ऐसे स्टेंजास बताओ जिसमें इंडिविजुअलिटी की बात हुई है, रैशनलिज्म की बात हुई है और हिपोक्रेसी की बात हुई है। सबसे पहले इन तीनों का मतलब समझो। इंडिविजुअलिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व। भाई कोई व्यक्ति कैसा है, किसी की चॉइस अलग है, किसी की चॉइस अलग है, किसी को कुछ खाना पसंद है, किसी को वेज खाना पसंद है, किसी को नॉन वेज। रैशनलिज्म होता है तर्कवाद। तर्कवाद मतलब जब आप समझने लगते हो कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे जब आप छोटे थे तो मम्मी ने कहती बेटा जल्दी सो जाओ नहीं तो भूत आ जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हुए आपको समझ में आया नहीं 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 ऐसा कोई बात नहीं, मतलब आपकी एक जो रीजनिंग पावर है वो बढ़ जाती है। हिपोक्रेसी मतलब दोगलापन, लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो इसका छोटा सा आंसर है द स्टेंजास दैट टॉक, पूरा क्वेश्चन, ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द क्वालिटी इन द क्वेश्चंस आर गिवन बिलो। नंबर 1, इंडिविजुअलिटी की जो बात हुई है वो तो हुई है थर्ड स्टेंजा में, रैशनलिज्म की जो बात हुई है वो हुई है फर्स्ट स्टेंजा में, और हिपोक्रेसी की बात हुई है सेकंड स्टेंजा में। तो बस ये इतना सा आंसर है इसका, लेकिन आपको रटाऊंगा नहीं, आपको समझाऊंगा। देखो ये पोयम है आपकी, ये इसका थर्ड स्टेंजा है यहाँ पे। अब देखो थर्ड स्टेंजा में इंडिविजुअलिटी की बात कहाँ हुई है, टू यूज विच एवर आई चूज। देखो ये आपको लिखना नहीं है, बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। आई चूज प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर। मैं अपने खुद के विचार लाऊंगा, लोगों के नहीं। जो लोगों ने मुझे बताया उस पर मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो यहाँ पे इंडिविजुअलिटी की बात हो रही है, ठीक है। अपनी आई, वो आई वर्ड का यूज कर रहा है। अब यहां पे देखो रैशनलिज्म की बात हुई है फर्स्ट स्टेंजा में, ये है फर्स्ट स्टेंजा। देखो व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, वाज इट द डे आई सीज टू 11। क्या जिस दिन में 11 साल का हुआ था, वाज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी। चिल्ड्रन आपको याद होगा जब हम छोटे थे तो एटलस मैप पे हर चीज को पॉइंट आउट करते थे, यहाँ कानपुर है, दिल्ली है, यहाँ ये है, ये है। तो जिस दिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि हेल और हेवन तो किसी भी एटलस पे, किसी ज्योग्राफी के मैप पे है ही नहीं, तो यानी कि रैशनलिज्म, तर्कवाद डेवलप हो गया। और हिपोक्रेसी यानी कि दोगलापन, लोग कहते कुछ है। was it the time I realized the adults were not all they seem to be। जो वो दिखते हैं बड़े लोग वो है नहीं। they talked of love and preached of love but they did not act so lovingly। वो कहते तो थे कि दूसरों से प्यार करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, लेकिन खुद वो ऐसा नहीं करते थे। तो ये वाली बातें आपको बस लिखनी नहीं है, आपको समझाने के लिए किया है मैंने, और लिखना केवल आपको बस ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। What according to the poem is involved in the process of growing up। जब आप बड़े हो जाते हो तो क्या खो जाता है, क्या इन्वॉल्व है। अकॉर्डिंग टू पोएम द लॉस ऑफ चाइल्डहुड, बस एक वर्ड लिखना है, द लॉस ऑफ चाइल्डहुड इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। पूरा का पूरा क्वेश्चन से, जब आप बड़े होते हो तो आपका चाइल्डहुड खो जाता है। बट एज इट इज सेड यू नीड टू लूज समथिंग टू गेट समथिंग। जैसा कि कहा जाता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एट वन साइड इफ वी लूज आवर चाइल्डहुड बट वी गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर लॉजिकल स्किल। अगर एक तरफ हमारा चाइल्डहुड बचपना खो जाता है तो हमें बेहतर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, लॉजिकल स्किल्स आ जाती है, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। बस सेल्फ कॉन्फिडेंस तक आप लिख देंगे, बस इतना ही आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, इस क्वेश्चन को करूं उससे पहले यार वीडियो को एक लाइक कर देना, 3 तक काउंट करूंगा, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। इसके अलावा आप हमारे MCQ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसपे आपके प्यार और सपोर्ट से 2,10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हमारे हो गए हैं। हर सब्जेक्ट के MCQ इसमें मिल जाएंगे, आपके एग्जाम में 20 मार्क्स के MCQ आएंगे, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में। व्हाट आर द पोएट्स फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड को लेके उसकी फीलिंग क्या है। अकॉर्डिंग टू पोएट चाइल्डहुड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। चिल्ड्रन बच्चा पैदा होता है, फिर उसका बचपन शुरू होता है, फिर वो यंग हो जाता है, फिर धीरे धीरे बुढ़ापा आता है और अंत में मर जाता है। लेकिन पोएट कह रहा है जो चाइल्डहुड है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है। पोएट इज समवेयर डिसअपॉइंटेड दैट ही हैज लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। और पोएट कहीं ना कहीं इस बात से निराश है कि उसने अपना बचपन खो दिया है। बस यहां तक करना है ये क्वेश्चन। विच डू यू थिंक आर द मोस्ट पोएटिक लाइन्स, व्हाई। इस पोएम की सबसे पोएटिक लाइन्स कौन सी है। द फॉलोइंग लाइन्स इन द पोएम। अब आपको इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन इन्फेंट्स फेस दैट्स ऑल आई नो, बस ये याद कर लेना।
ये वाली जो लाइन है। अब आपको बताना है क्यों। दीज लाइन्स आर द मोस्ट पोएटिक लाइन्स ऑफ द पोएम बिकॉज पोएट ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्स द डिसअपीयरेंस ऑफ द चाइल्डहुड। क्योंकि पोएट बहुत प्यारी तरीके से डिस्क्राइब करता है कि जो चाइल्डहुड है वो कैसे गायब हो गया। वो कहता है कि हो सकता है ये किसी नवजात, इन्फेंट का मतलब होता है न्यूली बॉर्न बेबी, उसके फेस में चला गया। तो बस आपको यहाँ चाइल्डहुड तक करना है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर में बस आप ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। वॉट इज पोएट ट्राइंग टू फाइंड आउट। पोएट क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा है, अपना खोया हुआ पैसा, हिज लॉस्ट मनी, या चाइल्डहुड, या हिज फेथ इन गॉड। आप अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।